कलकत्ता की फेमस क्लब कचौरी, वहाँ के हलवाई कैसे बनाते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, साथ में आलू की सब्जी भी बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप जितना मैदा ले लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप जितनी सूजी बारीक वाली ली है मैंने, और नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है मोवन के लिए। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें मोवन कम लगता है तो मैं इसमें दोबारा से घी डालूंगी। तो अभी मुझे कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच और डाल देती हूँ देसी घी। तो ये टोटल 4 चम्मच हो गए। और अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अब जब हमारी इसमें मुट्ठी बनना शुरू हो जाती है तो बस इस तरीके का ही हमें इसमें मोवन चाहिए होता है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, मुट्ठी बन रही है। तो अब हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी लिया है मैंने, इससे हम इसको गूंद लेते हैं। इसका आटा हमें नरम ही रखना है, आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने नरम आटा रखा है इसका। और अब इसको हम ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ले ली है 1 कप, जिसको मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो के रखा था और इसका मैंने सारा पानी निकाल लिया है। और अब इसे मैं डाल देती हूँ मिक्सर जार में, और साथ में हम इसमें डालेंगे अदरक 1 इंच का टुकड़ा, और हरी मिर्च डाली है 4-5, हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है। और अब हम इसे पीस लेते हैं। तो मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर मैंने कैसा रखा है। आपको इसी तरीके का ही रखना है, ये देखिए। और अब हम क्या करते हैं, एक कढ़ाई रख लेते हैं और इसमें मैं डाल देती हूँ आधा बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, और 1 छोटा चम्मच हम इसमें कलौंजी डाल लेते हैं। वहाँ के हलवाई कलौंजी को भी यूज़ करते हैं। और ये मैंने यहाँ पे हींग ले ली है 1 छोटा चम्मच, और हम इसमें दाल वाला मिक्सर डाल देते हैं और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बैटर हमें सुखाना नहीं है, एकदम ड्राई नहीं करनी है हमें दाल, वरना हम जब फीलिंग भरेंगे तो वो हमारी फूल नहीं पाएगी कचौड़ी। इसीलिए इसको हमें गीला ही रखना है। तो अभी हमारा दाल वाला बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा बड़ा चम्मच ऑयल डाल लिया है, साथ में ही 1 चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग, और 1 चम्मच का जितना मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और ये टमाटर हैं बारीक कटे हुए, टमाटर मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं, और इसे हम चला लेते हैं। चलाने के बाद अब हम टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं तो हम इसमें नमक डाल देते हैं जितना हमें सब्जी में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटे चम्मच के जितना नमक डाला है। और ये 2-3 हरी मिर्ची हैं जो मैंने काट के रखी थी, वो हम इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी इसमें कलौंजी डाल दी है मैंने, आधा छोटा चम्मच ही डाली है। और अब हम इस टमाटर को बहुत बढ़िया तरीके से पका लेते हैं। तो मैंने गैस कर दी है लो, और ये देखिए 3 मिनट के बाद मैंने खोला है तो हमारे टमाटर लगभग गल से गए हैं। तो थोड़ा सा हम करछी से भी दबा दबा के इसको भून लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे सूखे मसाले में डालेंगे सिर्फ हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, और धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, और लाल मिर्च डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच। और इसे हम मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपको मैश करके नहीं डालने हैं पोटैटोस, इस तरीके से ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ही डालना है। और अब हम इसे भून लेते हैं। मसाले में आलू को हमें 2-3 मिनट भून लेना है, और साथ में हम डाल देते हैं पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। बट ये जो क्लब कचौड़ी के साथ जो सब्जी बनती है वो थोड़ी गाढ़ी ही होती है, ज़्यादा ढीली नहीं होती है। तो अब हम इसे पका लेते हैं। मैंने ढक के रख दिया था इसको मीडियम फ्लेम पे
मिनट के लिए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी 1 चम्मच, और ये है आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, और ये है गरम मसाला, ये भी 1 छोटा चम्मच है, और इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो जब हमारी सब्जी बॉईल हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमें लास्ट में ही डालने होते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है सब्जी का। तो अब मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही ढक के रख दिया था। तो सब्जी की ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ पोटैटोस को कड़छी से ही मैश कर लेते हैं, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम बढ़िया सी हो जाए। और अब हम इसे लो फ्लेम पे ढक के रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है। तो बस ऐसी ही सब्जी हमें तैयार करनी थी। ऊपर से गार्निश कर लेते हैं हरा धनिया डाल के, और फ्लेम बंद करके रख देते हैं। तो अब हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आटा गूंद के रखा था, उसको थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के हमें इसे चिकना कर देना है, और इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेनी है। जैसे हम गोलगप्पे बनाते हैं ना, गोलगप्पे से थोड़ी सी बड़ी साइज लेनी है बस, वहाँ पे इसी तरीके की छोटी छोटी सी ही कचौड़ियाँ बनती हैं। और ये जो हमारा दाल का बैटर है, वो भी हम हाथों में थोड़ा तेल लगा के ले लेते हैं। जितनी लोई लिए उसका आधे जितनी क्वांटिटी में हमें दाल का बैटर ले लेना है, और इस तरीके से हमें राउंड राउंड करके इसकी कचौड़ियाँ तैयार कर देनी है। तो अब मैं ये सब इस तरीके से तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि कलकत्ता की फेमस जो क्लब कचौड़ी है वो कैसे बनती है। घर में ये फटाफट से तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं, और अब हमें इसको तेल में किस तरीके से तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हमें बिल्कुल भी बेलना नहीं होता है। ये इस तरीके से हाथ से हथेली पे रख के दबा के फ्लैट करके फिर हमें इसमें तेल में डालनी है। तेल मीडियम गरम करके ही हमें इसमें कचौड़ी डालनी है। इस तरीके से हथेली से प्रेस करके डालनी है, बेल के नहीं डालनी है। वहाँ पे इसी तरीके से तैयार की जाती हैं। तो हमें पहले इसको हाफ फ्राई करके निकाल देना है। तो इसकी खास बात ये है कि अगर आपको पहले से ही तैयारी करके रख सकते हैं, इसको हाफ फ्राई निकाल के सब्जी तैयार करके, अगर आपको शाम को या बाद में किसी मेहमान के आने का इंतज़ार है, उस टाइम आप इसको 8-10 मिनट के अंदर आपकी ये पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी, क्योंकि आप हाफ फ्राई करके रख देंगे, सब्जी बना के रख देंगे, तो बाद में सिर्फ इसको हमें दूसरी बार तलना होता है। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है हाफ फ्राई करके। मैंने इसे 4 से 5 मिनट तला था, और अब ये ठंडी हो जाती है। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको डाल लेते हैं। अब आप इस टाइम इसमें ज़्यादा कचौड़ी भी डाल सकते हैं एक साथ, ये अच्छे से सिक जाती हैं, क्योंकि एक बार तली हुई होती हैं तो दोबारा बड़ी आसानी से तल दी जाती हैं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, कुरकुरी हैं। आप भी इसे बनाइए। बरसात का सीज़न है, रक्षाबंधन है और समय भी है, तो आप बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये कैसी लगी वीडियो। तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं इसे तो मुझे फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।